गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नंद किशोर, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुहित रोड में आपका स्वागत है। कक्षा 7 विषय हिंदी व्याकरण, पार्ट नंबर 2 वर्ण विचार और पार्ट भाग नंबर कितने 3। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार हमने देखा कि व्यंजन में जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, और ये क से ह तक 33 होते हैं। व्यंजन के दो भेद होते हैं, एक स्पर्श के आधार पर, एक श्वास की मात्रा के आधार पर। स्पर्श के आधार पर हमने देखा था कि ये 3 होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, ठीक है ना। और स्पर्श जो व्यंजन होते हैं वो 25 होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं, ऊष्म भी 4 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन भी देखे थे कि दो भिन्न व्यंजनों का परस्पर संयोग किए जाते हैं। उसी प्रकार द्वितीय व्यंजन भी देखे, फिर उच्चिप्त व्यंजन भी देखे, जो कि जीवा क्या होती है कि ऊपर से उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है और धड़ाम से नीचे गिरती है, तुरंत नीचे गिरती है, वो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं, ड और ढ, और इन्हें अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं। और ड से पेड़, सड़क, रगड़ भी शब्द बनते हैं, ढ से गुड़िया, कढ़ाई, बाढ़ ऐसे शब्द भी बनते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम आगे देखते हैं नंबर 2 वाला, वो तो स्पर्श वाला देखते हैं। नंबर 2 व्यंजन वाला, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हो गए? 2 भेद हो गए। उस स्पर्श में कितने होते हैं? 3, है ना। और श्वास की मात्रा के आधार पर एक तो अल्प प्राण और नंबर 2 हो गए महाप्राण। अल्प प्राण में देखते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास जो है, श्वास वायु की मात्रा कम होती है। श्वास में क्या होती है? वायु की मात्रा कम होती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अल्प यानी कम, ठीक है ना। अब देखिए, ये होते हैं 3। क वर्ग में क, फिर नंबर 3 पे ग और नंबर 5 पे ङ। फिर देखिए च, ज, य, ड, ढ, ण, त, द, न, प, ब, म। यानी कि फॉर्मूले के रूप में देखते हैं 135 वाला फॉर्मूला 135। कौन सा? 135। अभी आपको कहें कि पहला वर्ग का पहला वर्ण कौन सा होगा? क, दूसरे का च, तीसरे का ट, चौथे का त, पांचवे का प, ऐसे आप बोल दोगे। फिर मैं कहूँ नंबर उसी क वर्ग का नंबर 3 पे क्या आ जाएगा? ग, च पे ज, ट पे के ड, त पे के द, प पे के ब, और नंबर 5 पे क्या जाएगा? ङ, य, ण, न और म। हुआ ना ये 135। ये अल्पप्राण होते हैं, है ना। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि 135 का फॉर्मूला ये अल्पप्राण होते हैं कि नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5 ये अल्पप्राण होते हैं, ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त ये अल्पप्राण होते हैं ङ, य, र, ल, व, ये भी होते हैं। अब महाप्राण में 24 का फॉर्मूला लगाया जाएगा। अब तो देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है, अल्पप्राण में कम, महाप्राण, महा ने बड़ा, महाप्राण में अधिक होती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो ख देखिए, क वर्ग का नंबर 2 और क वर्ग का नंबर 4, और इसमें च वर्ग का नंबर 2 और 4, ऐसे 2 और 4। ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, ऐसे। तो मान लो कहें कि प्रथम वर्ग का द्वितीय वर्ण कौन सा होगा? कि ख,
छ, ठ, थ और फ। फिर क्या है कि नंबर 4 पे, नंबर 4 पे सभी वर्गों के नंबर 4 पे, 4 पे घ, झ, ढ, ध और भ। ये 24 का फॉर्मूला। अल्पप्राण में आपको पता चल गया ना, 135 का यानी कि 135 का, और महाप्राण में 24 का यानी कि 24 का फॉर्मूला लागू होगा। ठीक है ना, याद हो गया ना बच्चों। इस प्रकार आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग याद करने याद हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी ढ, श, स और ह ये होते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार आपको याद रखना है। अब देखिए आगत ध्वनि। आगत ध्वनि में ध्यान रखना है कि आगत ध्वनियाँ कौन सी होती है। कुछ विदेशी शब्दों का हिंदी भाषा में उनके मूल रूप में प्रयोग होता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, बॉल, सज़ा, ज़रूरी। इस प्रकार ये आगत ध्वनियाँ आती हैं। और इसमें क्या होता है कि इस प्रकार ये औ की मात्रा भी लगती है। ऐसे परिभाषा, जो ध्वनियाँ विदेशी शब्दों से आकर हिंदी भाषा में मूल रूप में प्रयोग होती हैं उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे एक तो हो गया बाल, और जो ही इसको विदेशी भाषा में अंग्रेजी में ध्वनि निकली, आगत ध्वनि निकली तो बॉल। एक होता है हॉल, एक होता है हॉल, एक होता है डॉल, एक होता है डॉल। अब ये जो ही बाल बोला तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा, और जो बॉल बोला तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। तो अब ध्यान देने योग्य बात है कि औ ध्वनि के प्रयोग अंग्रेजी शब्द के ठीक उच्चारण के लिए किया जाता है। अंग्रेजी का उच्चारण किया जाता है ना, तो उसको सही ढंग से उच्चारण कैसे हो उसके लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने शब्द बोले, जैसे बाल बोला तो बाल का मतलब केस, और जो बॉल बोला तो ये गेंद हो गया, ये अंग्रेजी शब्द हो गया। हाल बोला दशा हो गया या अवस्था हो गया, अवस्था कह सकते हैं अपन। और एक हॉल यानी कि बड़ा सा कमरा, कि ये हमारे घर का हॉल है ना। फिर कहते हैं आपका हाल क्या है। जैसे डाल, डाल यानी टहनी, अपन कहते हैं ना डाली या टहनी या शाखा कह सकते हैं। और डॉल, डॉल यानी गुड़िया, गुड़िया के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने देखा कि अल्प प्राण और महाप्राण, जिसमें कि हमें पता चला कि जो अल्प प्राण होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं वो 135 का फॉर्मूला और महाप्राण में 24 का फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार आगत ध्वनियों में भी जो विदेशी शब्द जो थे वो एज इट इज़ हमारे हिंदी भाषा में आ गए, लेकिन उनके जो अर्थ हैं उन ध्वनि तो निकलती है, लेकिन उसी प्रकार उसका उच्चारण भी अलग अलग होता है। ठीक है ना। अब देखिए उच्चारण स्थान अपन देखते हैं कि जो अपने मुंह में जीवा जो है वो कहीं न कहीं स्पर्श करती है, कहीं न कहीं टच करती है, उसको देखते उच्चारण स्थान। परिभाषा देखिए, जैसे अपन कई बार देखते हैं कि वर्णों का उच्चारण मुख के जिस भाग से किए जाते हैं वही भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान भी कहलाता है। तो उच्चारण स्थान में क्या होता है कि मान लो इस प्रकार अपन देखते हैं कि इस प्रकार ये हमने देखा। अब यहाँ मुख से ये जीवा जो बाहर आएगी, कभी ऊपर टच होगी, कभी ये जो दांत है ये अंदर की तरफ टच होगी, और कभी धड़ाम से बाहर की तरफ भी चली जाएगी। तो परिभाषा देखते हैं, वर्णों का उच्चारण मुख के
जिस भाग से किया जाता है, जिस भाग से उच्चारण किया जाएगा वही भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाते हैं। जैसे अब देखिए वर्ण, ये वर्ण है, ये उच्चारण स्थान है। आपको कॉपी में भी इसी प्रकार लिखने हैं, जैसे अ, आ, औ, अह, क, ख, ग, घ, ङ, ह। अब देखो जब अपन बोले तो डायरेक्ट जीवा कहीं टच नहीं हुई है, डायरेक्ट ये हवा बाहर आई और वो कंठ था जो मैंने ये ऊपर की तरफ ये बनाया था, ये डायरेक्ट ये जो यहाँ से अपन आवाज़ सीधी बाहर की तरफ फेंक दी गई। कंठ जो अपन ये थायराइड ग्रंथि भी कह सकते हैं अपन इसको। अब देखिए हम ई, च, छ, ज, झ, य, श, ये तालु क्या होता है कि ये जब जीभ बाहर आती है तो ये जो मुख है अपने, ये जो मुख है अपना, ये इस प्रकार ये यहाँ पे जीवा ऊपर की तरफ टच होगी। जो मुख के अंदर वाला जो भाग होता है ना, वहाँ ऊपर की तरफ टच होती है, जिसको तालव्य भी कहते हैं और मारवाड़ी में तालवा भी कह सकते हैं अपन, है ना। जिसमें ये ई, च, छ, झ, झ, ञ, य और श ये वर्ण आएंगे। फिर देखिए री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और स, ये कहाँ से निकलते हैं? मूर्धा से। और मूर्धा जो है ये जो अपने ये दंत होते हैं, ये दंत है ना, ये दंत होते हैं ना, दंत के ऊपर वाले जो एक स्किन होती है, त्वचा होती है, चमड़ी होती है, ये दांत के ऊपर वाले बाहर की तरफ भी होती है और अंदर की तरफ भी होती है। तो अंदर की तरफ भी होते हैं ना, तो जीवा क्या करती है, इनसे टकराती है अंदर के भाग की तरफ। जो दांत होता है ना, दांत के जो अंदर वाला जो भाग होता है उसको टच करती है, मूर्धा को, जिससे मूर्धन्य कहते हैं। जैसे सांप आएगा ना, जैसे सांप की तरफ वो जोर से उसको टक्कर मारती, तभी ये वर्ड निकलते हैं। जी, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श, इस प्रकार शब्द निकलते हैं। फिर देखिए त, थ, द, ध, न, ल, स और जब, तो ये जो दंत से निकलते हैं। अब दंत से कैसे निकलते हैं कि ये जो अपने दंत है ना, ऊपर वाले और नीचे वाले, अब उससे क्या होगा, ये जीवा है ना, ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांतों के बीच में से बाहर की तरफ आएगी। त, थ, देखो बोलते वक्त भी देख लो, आप खुद भी बोलो, त, थ, द, ध, न, ल, स और ज, ये दंता वर्ण कहलाते हैं। फिर देखिए उ, प, फ, ब, भ और म, है ना, ये म ओष्ठ यानी होठ से। तो इस प्रकार ये लिप से बाहर की तरफ आते हैं, ठीक है ना, ये दोनों लिप जुड़ते हैं, फिर ये वर्ण बोले जाते हैं। फिर देखिए अंग, य, ङ, य, ण, न, म, ये नासिका से वर्ण बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि नासिका के तरफ उंगली लगा के अपन बोलते हैं न, अंग, अह, य, ण, न, म, तो ये वहाँ से हवा बाहर आती है। फिर ए, आई, ये कंठ और तालु, ए, आई, ये। फिर ओ, कंठ और तालु से, कंठ से आवाज़ बाहर आई और तालु की तरफ जीभ टच करेगी। फिर ओ, आओ, कंठोष्ठ है, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ और होठ, ओ, आओ, यानी कि जब ज्यों ही बोलते हैं तो इस प्रकार लिप होते हैं ओ। फिर आओ, ज्यों ही बोलते हैं ऐसे अपने ओष्ठ हो जाते हैं। और एक बार तो एक यूं ऐसे
पर्वत की तरह बनते हैं और फिर ये हल्के से एक पठार की तरह बन जाते हैं। ओ आओ, है ना। फिर व बोलते, देखो दंतोष्ठ, दंतों से भी वो ये जीवा बाहर आएगी और ओष्ठ भी लेंगे, व, है ना। इस प्रकार हमने बोला उच्चारण स्थान थे। अब वर्ण संयोग देखते हैं। वर्ण संयोग में देखिए, जब दो अलग अलग वर्ण परस्पर मिलते हैं तो उनके वर्ण मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। संयोग यानी मिलना, वर्ण अलग अलग टाइप से मिलते हैं। तो वर्ण संयोग दो प्रकार के होते हैं। व्यंजन का स्वर के साथ, कोई व्यंजन होते हैं वो स्वर में मिल जाता है उसके संयोग से, और व्यंजन का व्यंजन से भी, क्योंकि व्यंजन जो है बिना स्वर की सहायता से नहीं होते हैं। जब स्वर बाहर निकल जाते हैं तो उसमें एक हलंत भी लग जाता है। देखो व्यंजन का स्वर, व्यंजन उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है और स्वर रहित होने पर इसमें हलंत का निशान लगता है। स्वर रहित क ख ग, ऐसे ये स्वर रहते, इसमें अ स्वर बाहर है। जैसे प प्लस आ, प प्लस आ किया तो पा, ये पा बना, पा में से आ बाहर निकाला तो ये बिना स्वर का हो गया। उसी प्रकार व्यंजन का व्यंजन से कुछ व्यंजनों में खड़ी पई हटा दी जाती है, ठीक है ना। जैसे त प्लस य तो त्य, नित्य, सत्य। पाई वाले ख ग ng च छ झ ण त थ द ध न प फ भ म य र ल व स स, ये पाई वाले वर्ण होते हैं, खड़ी पाई वाले, है ना। और ये बिना पाई वाले छ ट ठ ड ढ ह, ये व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपको वीडियो सुनना है, ढंग से समझना है और इसको अच्छी तरह से लिखना है। और जब क्वेश्चन आए तो प्रश्न आए तो उनको अच्छी तरह से प्रश्न भी लिखना है, आंसर भी लिखना है, डेट लगानी है, चैप्टर का नाम लिखना है, पेज नंबर लगाना है और सुंदर राइटिंग में आपको कार्य करना है। थैंक यू।